लोड शेडिंग की वजह से हमें फिर खामोशी देखने को मिल रही है मार्केट में। लाइट ही नहीं होगी तो कस्टमर ही अंदर नहीं आएगा दुकान के। बिलों के अंदर तो मज़ीद इजाफा हो रहा है और लोड शेडिंग में भी इजाफा हो रहा है। दोनों का इजाफा जो है वो कौम बर्दाश्त कर रही है। मेट्रो टाइम न्यूज़ पर आने वाली नई नई वीडियोस को देखने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिए। अस्सलामुअलैकुम। मेट्रो टाइम न्यूज़ के साथ मैं हूं मुबीरा फ़ातिमा। यकीनन आप इस कश्मकश में होंगे कि मैं आज यहाँ क्यों बैठी हूँ। जी हाँ, बिल्कुल, लाइट ना होने के बायस ऐसे ही मेरी तरह पूरे पाकिस्तान में लोग अपने घरों से बाहर किसी छाँव के तले या फिर अपने बरामदे में बैठे होंगे। आज की स्टोरी में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, आज मैं उस आवाम में मौजूद हूँ जो कि बिजली की लोड शेडिंग के बड़े मसले से दो चार हैं। गर्मी की शिद्दत और लोड शेडिंग की वजह से आवाम बेहालो हाल है। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग का शदीद बहरान जारी है और हुकूमत बहरान को कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। लोड शेडिंग का सबसे बड़ा असर कारोबारी हजरात पर पड़ा है और लोड शेडिंग की वजह से घरेलू सारिफीन और ताजिर हजरात भी शदीद मुश्किलात और परेशान नज़र आते हैं। आइए चलते हैं उस आवाम में और उनसे पूछते हैं कि उनको कौन कौन सी मुश्किलात दरपेश हैं। इस वक्त आबिद मार्केट में मैं मौजूद हूँ। आइए इनसे जानते हैं कि इनको लोड शेडिंग की वजह से क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा कि लोड शेडिंग की वजह से आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बेटा, लोड शेडिंग की वजह से हमें फिर खामोशी देखने को मिल रही है मार्केट में। कस्टमर नाम की कोई चीज़ नहीं दूर दूर तक। लोग बेचारे फंसे पड़े हैं, अजीब से हालात में फंसे हुए हैं। ना रात को बिजली आ रही, ना दिन को आ रही है। कई इलाकों में मुझे आज पता चला थोड़ी देर पहले, बेगम कोर्ट वाली साइड पे 2 दिनों की लाइट नहीं है वहाँ पे। अब वो देखें कि जिस बंदे ने कोई चीज़ ख़रीदनी है और उसके घर में लाइट नहीं है, वो पहले अपनी लाइट के बारे में सोचेगा कि हमारे बारे में सोचेगा हम जाके इनसे फ्रिज और एसी ख़रीद के ले आएँ। हम तो इस खामोशी को देख रहे हैं। बस जब से ये लोड शेडिंग शुरू हुई है, कस्टमर नाम की कोई चीज़ नहीं है मार्केट में। जी सर, तो फिर बताइएगा कि इसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स में कितनी खरीदो फरोख्त का इजाफा हुआ है, कम हुआ है, क्या चीज़ है। बेटा, लोग यूपीएस ढूंढते फिरते हैं, उनकी चांदी हो गई है। बल्कि यूपीएस वालों की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि अब यूपीएस मार्केट में अवेलेबल नहीं है। हम बैठे मुंह देख रहे हैं, यूपीएस वाले जो पहले नहीं बिक रहे थे वो इतनी तादाद में बिक गए हैं कि बस हर बंदा आगे यूपीएस मांगता है। हालांकि हम उनको पता है कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट में इस यहाँ यूपीएस नहीं है, लेकिन वो डिमांड आगे रखी, आपका यूपीएस है आपके पास। तो फिर बताइएगा, हुकूमत ने 8 बजे तक दुकानें बंद करने का फ़ैसला किया है, तो उस हुकूमत के लिए आप सवाल करना चाहते हो उनसे। ये बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। 8 बजे अगर वो बंद कर देंगे तो कम से कम ये है कि थोड़ी सी बिजली की आपको तो बचत होगी, मुल्क को तो बचत होगी उसकी। ये सबको चाहिए कि एक ज़ुबान हो के ना इनकी उस पर लब बैक कह दें, ठीक है जी 8:30 बजे बंद कर दें हमारा सारा कुछ, लेकिन कम से कम घरों को तो बिजली दे दें। वो छोटे छोटे बच्चे जिनके घरों में रात को बिजली नहीं आती, यकीन माने हाथ से पंखे लेके सारी सारी रात बैठ रहे थे बच्चों के सराहने। समझ से बाहर हो गई है। पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता जो यहाँ हो रहा है। लेकिन ये है कि चलें, अल्लाह करे 8:30 बजे इनका वो टाइम अगर हो जाए तो उसके बाद शायद बिजली में बेहतरी आ जाए। कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही कोई। बहुत शुक्रिया सर आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, बताइएगा कि लोड शेडिंग की वजह से कारोबार कितना मुतासिर हो रहा है। बहुत ज़्यादा मसला बना हुआ है क्योंकि लाइट इस टाइम बहुत ज़्यादा जा रही है। 1 घंटा लाइट आती है, 1 घंटा चली जाती है। उससे सबसे बड़ा इशू लाइन लॉसेस का है। लाइट आती है, उसकी वजह से कभी ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाता है, कभी लाइट का प्रॉब्लम बन जाता है। 4-4, 5-5 घंटे वापडा वाले आते नहीं, ठीक नहीं करते। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसला हमें, और शदीद गर्मी है, कस्टमर के लिए भी मसला बनता है। ज़ाहिर बात है, अगर लाइट ही नहीं होगी, हमारा काम ऐसा है जब तक हम कस्टमर को टीवी वगैरह ऑन करके नहीं दिखाएंगे तब तक कस्टमर परचेजिंग नहीं करता। लाइट ना होने की वजह से कुछ नज़र ही नहीं आता, हम कस्टमर को डील ही नहीं कर सकते। उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा है। हम वज़ीर आला से भी दरख्वास्त करते हैं, वज़ीर आज़म साहब से भी दरख्वास्त करते हैं कि इसको जितना कम से कम हो सके लोड शेडिंग को जल्द अज जल्द ख़त्म किया जाए, ताकि जो हमारा कारोबार ऑलरेडी कोरोना की वजह से मुतासर था, हमारे जो मामला थे, जो मुश्किल है मुआशात के, वो सारे इसकी वजह से हल हो सके। जी सर, तो फिर हुकूमत की तरफ से 8:30 बजे दुकानें बंद करने का फ़ैसला हुआ है, तो क्या आपको लगता है ये इस फ़ैसला सही किया उन्होंने। देखिए, अगर गवर्नमेंट ये करना चाहती है, कारोबार तो ऑलरेडी नहीं है, लेकिन अगर गवर्नमेंट ये करना चाहती है और इस पे अमल दरामद हो तो हम सारे ताजिर, इस पे पहले भी हम लोगों ने इसकी प्रैक्टिस की है तो हम उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मसला यही है कि अगर 8:30 बजे
दुकानें बंद होनी है तो लाइट ना जाए ताकि हम कस्टमर को मुकम्मल तौर पे इंटरटेन कर सकें, तो हमें इस पे कोई एतराज़ नहीं है। जी, तो फिर इस पर ये भी है कि लोड शेडिंग की वजह से कितना असरअंदाज हो रहा है कारोबार? हम आपको ये कह सकते हैं इसकी वजह से हमारी जो 50% सेल तो ख़त्म हो जाती है। उसकी वजह ये है कि जब लाइट ही नहीं होगी तो कस्टमर ही अंदर नहीं आएगा दुकान के। लाइट ना होने की वजह से कस्टमर को डील नहीं किया जा सकता, और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट जब तक आप चला के चेक नहीं करवाते कोई भी कस्टमर ख़रीदारी करने के लिए तैयार नहीं होता। इस वजह से हमें इसकी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। हम हुकूमत से भी अपील करते हैं कि इस मसले को जल्द अज जल्द हल किया जाए, और जो हमें मैक्सिमम वो सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं वो लाजमी प्रोवाइड करें, ताकि हमारा कस्टमर रोज़ ब रोज़ जो पहले ही ख़त्म होता जा रहा है वो ख़राब ना हो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बताइएगा कि लोड शेडिंग के हवाले से कारोबार कितना मुतासिर हो रहा है? लोड शेडिंग का जो सिलसिला है वो आपको पता है पाकिस्तान में कई सालों से चला आ रहा है, और इस सिलसिले को जब हम देखते हैं तो हमें तो इस बात का अंदाज़ा यकीनी तौर पर हो जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स का जितना शोबा है वो सारा का सारा हमारा जो है ना इलेक्ट्रिक शोबे से जुड़ा हुआ है, और जब भी लोड शेडिंग में इजाफा होता है तो यकीनी तौर पर हमारे कारोबार पे ज़द आती है। और ये जो सिलसिला है हर हुकूमत दावा करते हुए अपने सियासत को चमकाती भी है, बनाती भी है, और उसी को पर चला भी रही है। साबका हुकूमत ने लोड शेडिंग के बारे में कहा जाता है अभी कुछ नहीं किया। अगर कुछ नहीं किया था तो ज़ाहिर बात है कि इस हुकूमत को करना चाहिए, क्योंकि आवाम के लिए सबसे बड़ी सहूलत जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के वाले से वो लाइट का ना जाना, वो उसके बेनिफिट में है। और उसके अलावा लाइट के साथ और बहुत सारे मामलात इंसान के जो है ना वो लोड शेडिंग तो है ही है। बिलों के हवाले से जो सिलसिला है कि लोग कहते हैं जी अगर लोड शेडिंग होती भी है तो बिल हमारे फिर भी ज़्यादा आ रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि लोड शेडिंग पाकिस्तान के अंदर अब ये पोजीशन में नहीं है आवाम कि इस तरह की चीज़ों को बर्दाश्त करे। बिलों में भी इजाफा हो रहा है, लोड शेडिंग भी बढ़ रही है, और मज़ीद सर तो यही बताएगा कि लोड शेडिंग इतनी और आपका बिल कितना आ जाता है? हाँ, ये बात बिल्कुल ऐसे ही है। हम ये हैरान होते हैं, हैरान ये होते हैं कि बिलों के अंदर तो मज़ीद इजाफा हो रहा है और लोड शेडिंग में भी इजाफा हो रहा है। दोनों का इजाफा जो है वो कौम बर्दाश्त कर रही है। लोड शेडिंग का इजाफा भी बर्दाश्त कर रही है और बिलों के इजाफे भी बर्दाश्त कर रही है, और इलेक्ट्रॉनिक्स के रेट में भी जो इजाफा हो रहा है वो भी मुसलसल बर्दाश्त कर रही है। तो कौम पता नहीं अभी क्या क्या बर्दाश्त करेगी। तो मैं ये समझता हूँ कि कौम की खैर खाई का जो असल मामला है वो ये है कि सियासतदानों को ये सोचना चाहिए जो गरीब तबका है उसके लिए सहूलियात पैदा करनी चाहिए। सहूलियात में सबसे बुनियादी चीज़ जो है, बहुत आप देखें गुंजान इलाके जितने भी हैं वहाँ छोटे छोटे घर होते हैं, और उन लोगों की सबसे बड़ी जो सहूलत होती है वो है कि कम अज़ कम उनका एक पंखा चलता रहे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप बताइएगा कि लोड शेडिंग की वजह से कारोबार कितने मुतासिर हो रहे हैं? बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है लोड शेडिंग की वजह से। लोड शेडिंग की वजह से लोगों का जीना हराम हुआ पड़ा है। आप यकीन करें कि यहाँ पे भी इतनी ज़्यादा मार्केट में लोड शेडिंग हो रही है, लोग बहुत परेशान हैं, घरों में भी बहुत बुरा हाल है। यहाँ पे आते हैं लाइट नहीं है, घर में जाते हैं लाइट नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। मेरी तो हुकूमत से ये रिक्वेस्ट है कि भाई काइंडली खुदारा इस पर ज़रा नज़रसानी करें। इससे पहली हुकूमत थी तब तो लोड शेडिंग नहीं थी, तब तो सारा निज़ाम आप कहते थे गलत है, तो अब आपके हाथ में निज़ाम आया तो आपने उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया। तो खुदारा ये लोड शेडिंग पे कंट्रोल करें आपकी में। जी, तो फिर बताइएगा कि एसी और कूलर में खरीद में कितना इजाफा हो रहा है? कोई इजाफा नहीं हो रहा भाई। यहाँ पे लोड शेडिंग की इतनी भरमार है, लोगों के पास पैसा नहीं है, महंगाई की उतनी बुरा हाल है कि जिसकी मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। इतनी ज़्यादा चीज़ों के रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, लोगों की कुव्वत ख़रीद ख़त्म होती जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, बताइएगा कि कारोबार में कितनी लोड शेडिंग की वजह से कितने असरअंदाज हो रहा है कारोबार? कारोबार जो ना हमारा तो है ही इलेक्ट्रिक का, सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक पे चलती हैं सारी ये वाली। और इसमें ये है कि लोग अब बड़ा सोच के चीज़ें लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की कि लें कि ना लें। अब हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो गया ये, क्योंकि बिजली भी बहुत महंगी है, फिर लोगों का रुझान भी इस तरफ है कि भाई हम फ्रिज चाहिए, हमें फ्रीज़र चाहिए, हमें आगे ज़रूरत है, ईद आ गई आगे, तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना हमारी बड़ी ज़रूरी होती हैं। लेकिन लोड शेडिंग जो है ना वो इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है कि लोग सोच के लेते हैं यार कि आप क्या करें, बिजली महंगी है, सामान महंगा है, फिर हम परेशान हैं इस बात के ऊपर कि लोड शेडिंग की वजह से ना कुछ ले ही नहीं सकते, सीधी सी बात है। और दूसरी बात यह है कि महंगाई इतनी है कि जो चीज़ पहले 50,000 की थी अब वो 70,000 रुपये की हो गई है, 20,000 रुपये का फ़र्क पड़ गया होगा। तो ये मामला जो है ना अभी बहुत समझने के गंभीर हो गए हैं। और दुआ है कि ये जो हमारी हुकूमत आई है इनके बाद बहुत तजुर्बा था इस काम का कि हम 30 साल से काम
कर रहे हैं और बड़े हमारे पास तजुर्बात हैं, हम संभालने का ज़्यादा कुछ। तो बताइएगा कि शदीद गर्मी और लोड शेडिंग भी इतनी है, तो एसी और कूलर में कितनी खरीदो फरोख्त हो रही है? देखिए जी, जिनको ज़रूरत है ना इस वक्त, जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिनको चाहिए कि हाँ हमारा किसी का गुजारा नहीं है, वो तो लेंगे। जो तबका ऐसा है जिनके पास पैसे हैं ऑलरेडी और जिनको ज़रूरत है ना इसकी, वो तो लेंगे ऑलरेडी। और जिनकी मजबूरी है कि यार हमारे पास पैसे नहीं है, हम बिजली खर्चा नहीं बर्दाश्त कर सकते, और चलो गुजारा कर लेते हैं, कूलर का गुजारा कर लेते हैं, हम कूलर ले लेते हैं, कोई पंखा ले लेते हैं। लेकिन जिनके पास पैसे हैं वो तो लेंगे, उनको तो ऐसी प्रॉब्लम कोई नहीं है उसके लिए। मैं चाहता हूँ कि मेहरबानी शहबाज शरीफ साहब के पास बहुत तजुर्बात हैं, वो अपना तजुर्बा यहाँ पे लेके आएँ और उसके मुताबिक चलाएँ हमारी हुकूमत को, हमारे आवाम को हमारी। और पाकिस्तान में जो इस वक्त हालात बने हुए हैं लोड शेडिंग के, महंगाई के, बिजली के, पानी के, गैस के, इनको वो क्लियर करें अपने तजुर्बे के साथ। बिल काम होना चाहिए, उसके अलावा ये है कि तजुर्बा उनका जो है ना वो यहाँ पे तजुर्बा यहाँ पे कामयाब होना चाहिए उनका, बजाय इसका वो कह जी कि पिछली हुकूमत ने हमारे साथ ये किया था, पिछली हुकूमत ने हमारे साथ ये किया था, वो मालूम नहीं होना चाहिए। अपना तजुर्बा दिखाएं कि हमने क्या करना है। वो जो कर गए हैं वो सही कर गए हैं, जो भी कर गए हैं। लेकिन अगर मिसाल है, अगर मिसाल के तौर पर वो गलत कर गए कि मिसाल है तो आप सही कर दें। फिर अगर वो गलत कर गए तो आप सही कर दें फिर उसको। अगर वो बिजली का खाना ख़राब किया ना तो वो ये सही कर दें, फिर आप आके यहाँ पे मसला ये। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, बिजली हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरियात ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है और आवाम इसी से महरूम है। आपने देखा कि आवाम हुकूमत इक़दाम से काफ़ी नाराज़ नज़र आई है। आवाम का कहना था हुकूमत को जल्द अज जल्द लोड शेडिंग ख़त्म की जाए ताकि मुल्क मुश्किलात से निकल कर बेहतरी की तरफ गामज़न हो। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।